आप सबने सुना होगा मनी कांट बाय हैप्पीनेस, लेकिन क्या पैसा दुनिया की नज़र में आपकी रेपुटेशन बदल सकता है? सऊदी अरेबिया का नाम आजकल हर जगह है, चाहे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अल नसर में जाना हो, फॉर्मूला वन के ग्लैमरस इवेंट्स या फिर न्यूकासल यूनाइटेड की ऑनरशिप। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक पैशन है स्पोर्ट्स के लिए या एक एजेंडा है दुनिया के सामने अपनी इमेज इंप्रूव करने का? दोस्तों, आपने सुना होगा कि स्पोर्ट्स लोगों को एक करता है, लेकिन क्या कभी सोचा कि इसी स्पोर्ट्स का यूज़ लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी किया जा सकता है? आज की दुनिया में पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स का कनेक्शन इतना गहरा हो गया है कि कभी कभी असली एजेंडा आप समझ ही नहीं पाते और उसको समझना मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया के बारे में, जो अपने ऑयल से भरे कुफर्स को स्पोर्ट्स वॉशिंग के लिए यूज़ कर रहा है और उसका असल मकसद क्या है, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, लेट्स बिगिन। क्योंकि ये सिर्फ फुटबॉल की बात नहीं, ये बात है पावर की, पॉलिटिक्स की और परसेप्शन का खेल है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो ना सिर्फ स्पोर्ट्स लवर्स के लिए इंटरेस्टिंग है, बल्कि पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी काफ़ी रेलेवेंस रखता है। और टॉपिक है सऊदी अरेबिया का स्पोर्ट्स वॉशिंग और न्यूकासल यूनाइटेड की ऑनरशिप का असली मतलब। सो दोस्तों, लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल, इन्वेस्टमेंट एंड पावर। क्या सऊदी अरेबिया का स्पोर्ट्स में इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करना सिर्फ एक पैशन है या इसके पीछे कोई और एजेंडा है? ये बात आपको ज़रूर सोचने पर मजबूर कर देगी कि सऊदी अरेबिया का नाम सुनते ही हमारे जहन में ऑयल, मक्का और मदीना आता है। लेकिन आजकल सऊदी अरेबिया के नाम स्पोर्ट्स के साथ भी बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक उसका जोड़ दिया गया है। 2021 में पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यानी PIF ने न्यूकासल यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को खरीद लिया था। ये एक बहुत बड़ा मूव था जो दुनिया भर में हेडलाइन बन गया था। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं, व्हाट इज स्पोर्ट्स वॉशिंग। दोस्तों, ये एक टर्म है जो तब यूज़ होती है जब कोई कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन अपने नेगेटिव इमेज को इम्प्रूव करने के लिए स्पोर्ट्स का यूज़ करती है। इसका मतलब है कि अपनी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस या पॉलिटिकल इश्यूज़ को स्पोर्ट्स के ज़रिए ओवरशैडो करना। सऊदी अरेबिया पर एक्यूजेशन है कि वो ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है, स्पेशली वुमेन राइट्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से। लेकिन स्पोर्ट्स वॉशिंग के ज़रिए वो अपनी ग्लोबल इमेज बेटर करना चाहता है। अब सवाल ये पैदा होता है, व्हाई न्यूकासल यूनाइटेड? दोस्तों, न्यूकासल यूनाइटेड एक हिस्टोरिक फुटबॉल क्लब है, लेकिन फाइनेंशियल और परफॉर्मेंस इश्यूज़ का सामना कर रहा था ये क्लब जब PIF ने इसे ख़रीद लिया था। फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि ये मूव सिर्फ सऊदी इमेज को इम्प्रूव करने के लिए किया गया था। क्लब की न्यू ऑनरशिप ने हैवी इन्वेस्टमेंट की, स्टार प्लेयर्स को साइन किया और स्टेडियम और फैसिलिटीज़ को अपग्रेड कर दिया। सऊदी अरेबिया विजन 2030 की अगर हम बात करें, अगर आप सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज़ को देखें, उनकी पॉलिटिक्स को अगर आप देखें, तो ये जो विजन 2030 है, एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट प्लान है। दोस्तों, इस प्लान का एम है सऊदी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना, यानी ऑयल के अलावा दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना। स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ उसी का एक हिस्सा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अल नसर क्लब के साथ साइन इन करना, फॉर्मूला वन इवेंट्स होस्ट करना और WWE के साथ पार्टनरशिप करना, सब उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ये सिर्फ स्पोर्ट्स इवेंट्स नहीं है दोस्तों, ये एक मैसेज है। सऊदी अरेबिया एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव कंट्री बन रही है। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। क्रिटिक्स का कहना है कि सऊदी अरेबिया अपने इंटरनल इश्यूज जैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और जमाल खशोगी मर्डर केस जो था, उसको छुपाने के लिए स्पोर्ट्स का यूज़ कर रहा है। न्यूकासल यूनाइटेड की डील पर भी यही क्रिटिसिज्म हुआ था। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ये सिर्फ एक PR स्टंट है। लेकिन दूसरी तरफ न्यूकासल यूनाइटेड के जो फैंस हैं, उनका कहना है कि उनके लिए इम्पोर्टेंट बात सिर्फ फुटबॉल है, हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना, हमें अपना क्लब सक्सेसफुल चाहिए, ये उनका कहना है। और सऊदी अरेबिया के स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट्स का इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा है दोस्तों।
फॉर्मूला 1 इवेंट से टूरिज्म बढ़ता है। रोनाल्डो के सऊदी लीग में आने से स्पॉन्सरशिप डील्स और ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू में इजाफा हो गया है। न्यूकासल यूनाइटेड की परफॉर्मेंस इंप्रूव होने से क्लब की वैल्यू और सिटी की इकोनॉमी दोनों को फ़ायदा होता है। ये बात सिर्फ स्पोर्ट्स और इकोनॉमी तक लिमिटेड नहीं रही दोस्तों। सऊदी अरब पर बहुत सारे सीरियस एलिगेशंस हैं, एक्यूजिशंस हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच को सप्रेस करना और एक्टिविस्ट को जेल में डालना। वुमेन के राइट्स वहाँ पे इम्प्रूव ज़रूर हुए हैं, लेकिन अभी भी इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है। जमाल खशोगी का ब्रूटल मर्डर एक और ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है जो सऊदी गवर्नमेंट की हार्श पॉलिसीज़ को हाईलाइट करता है। अब स्पोर्ट्स वॉशिंग के ज़रिए इन इश्यूज़ को ओवरशैडो करना सऊदी अरब का एक स्ट्रैटेजिक मूव है, लेकिन क्या ये जस्टिफाई किया जा सकता है? क्या एक अच्छी फुटबॉल टीम या फॉर्मूला 1 रेस इन वॉयलेशन का जवाब बन सकती है? जहां एक तरफ सऊदी अरेबिया अपनी सॉफ्ट इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की डिटेंशन की बात हो, मीडिया सेंसरशिप और जेंडर इनइक्वालिटी जैसे इश्यूज दुनिया की नज़र से छुपे नहीं हुए। जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट के लिए सऊदी अरब एक खतरनाक जगह बन चुकी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी ऑर्गेनाइजेशन बार बार इस पर आवाज़ उठाते हैं। ऐसी इन्वायरमेंट में स्पोर्ट्स का यूज़ करके अपनी इमेज को क्लीन दिखाना एक क्वेश्चन टैक्टिक लगता है दोस्तों। क्या ये एथिकल है? क्या वर्ल्ड कम्युनिटी को इस तरह की प्रैक्टिसेस को अपोज करना चाहिए? अब सवाल ये है कि क्या हमें सऊदी इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करना चाहिए या उनकी क्रिटिसिज्म करनी चाहिए? स्पोर्ट्स फैंस के लिए ये एक बड़ा मॉरल डिलेमा है दोस्तों। आप ही बताइए कि क्या एक बेटर टीम देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ को एड्रेस करना? दोस्तों, सऊदी अरब का स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में हैवी इन्वेस्टमेंट करना एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। ये एक तरक्की का हिस्सा भी है और कंट्रोवर्सीज़ का भी। लेकिन एक बात क्लियर है, स्पोर्ट्स सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि पावर और पॉलिटिक्स का एक मेजर टूल बन चुका है अब। आपका क्या ओपिनियन है? क्या सऊदी अरेबिया का ये मूव स्पोर्ट्स के लिए अच्छा है या एक पॉलिटिकल टैक्टिक है? अपने थॉट्स कमेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो आप आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल इनलाइटन विद उमर को सब्सक्राइब भी करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक इजाज़त दीजिए।